लास्ट पॉइंट क्या पढ़े थे हम लोग? डेडलॉक पढ़े थे। तो आपको बताए थे, 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं उस चीज को, रिकैपिचुलेट, फिर आगे चलते हैं। बैठ जाइए आप लोग, पहले एडजस्ट हो जाइए। आगे आ जाइए मैडम, आगे आइए। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? डेडलॉक के बारे में। तो डेडलॉक में आपको बताए थे कि ये कब होता है, ये अकर तब होता है, इट अकर्स व्हेन अ प्रोसेस इज वेटिंग इनडेफिनेटली। यानी अगर कोई प्रोसेस इनडेफिनेटली यानी लंबे टाइम तक किसी का वेट कर रहा होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कि क्या हो गया है, डेडलॉक हो गया है। अब जब डेडलॉक होता है तो डेडलॉक में 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला चीज को आपको ध्यान रखना है कि डेडलॉक होता कैसे है। तो आपको हम बताए थे, अगर आपको याद होगा तो मान लीजिए कि सबको अंततोगत्वा जाना कहाँ पे है, प्रोसेसर के अंदर, यही ना है। तो हमारा ये प्रोसेस होता है, ये सारा प्रोसेस उठ के कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के अंदर, 1 2 3 और 4। तो सब उठ के कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के अंदर। समस्या है यहाँ पर कि भैया सबको एक ही जगह जाना है, कोई ना कोई गलती होती है तो वहाँ पे कोई ना कोई समस्या आ जाती है। यानी कहेंगे तो सब कुछ जो हो रहा है वो कॉन्करेंट हो रहा है। सब कुछ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कॉन्करेंट हो रहा है। और जब कॉन्करेंट होता है तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग में 5 तरीके का आपको क्लासिकल प्रॉब्लम्स बताए थे। अगर आपको याद होगा तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर बताए थे, ये सब नहीं बताए? बताए थे, लिखे हो आप लोग? हाँ, 4 बताए थे। तो ठीक है, चलो 4 ही याद रखना। पहला क्या बताए होंगे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। दूसरा क्या बताए होंगे, रीडर राइटर। नेक्स्ट बताए होंगे डाइनिंग प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम बताए होंगे। और चौथा बताए होंगे क्या आपको, स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। यही हमारे पास 4 आपको बताए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, यही 4 बता देंगे। 5 होता है वैसे, तो ये 4 आपको बताए हैं। वो 5वां भी आपको बताएंगे जब हम डेडलॉक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आज हम लोग खत्म कर देंगे। अगली क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे ओएस के अंदर। वो चैप्टर क्या होगा, डेडलॉक्स। तो डेडलॉक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, तो कभी भी एक प्रॉब्लम या कभी भी कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग होता है। कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है कि एक साथ एक से अधिक काम हो रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कौन कौन से? तो पहला आप ही लोग बताइएगा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, या कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर प्रॉब्लम, एक ये हो गया। दूसरा प्रॉब्लम आपको क्या बताए थे, रीड और राइट प्रॉब्लम। तीसरा क्या बताए थे, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। और एक लास्ट आपको बताए थे, लास्ट वाला क्या था हमारे पास, स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम, अ स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम, अ स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। ये 4 प्रॉब्लम है, इसको जानना है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो इजी वाला है वो आपको बता देते हैं, बाकी माथा पच्ची करने वाला तो हम लोग देखेंगे ही आज। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले, ओ सॉरी, आप लोग को C++ की जानकारी है, जानते हैं? उससे क्वेश्चन बनता है, आपको पता है ना? खैर, बोर्ड पे देखिए। अब यहां पर एक चीज समझिएगा हमसे। मान लीजिए कि ये हजाम का दुकान है, बार्बर शॉप है। हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, स्लीपिंग बार्बर के बारे में। तो ये हजाम की दुकान है
यहाँ पर हजाम अपना मिरर रखा है और भैया ये ठाकुर भैया जो है यहाँ पे बार्बर ये बाल काट रहे हैं कस्टमर का, ठीक है। तो एक कस्टमर कहाँ बैठा है, यहाँ प्रोसेस। दूसरा मान लीजिए वो क्या करके रखे हैं, पूरे दुकान में बेंच लगा के बैठे हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो 1 2 3 ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रोसेस कितना में है, वेटिंग में, ठीक है। तो मान लीजिए कि इस आदमी का बाल कट जाएगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा और ये चला जाएगा, फिर ये आदमी उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये वाले लोग भी कहाँ बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो लास्ट में एक सीट क्या हो जाएगी, खाली, वेकेंट। समझ रहे हैं मेरी बात, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। अब मान लीजिए कि ये आदमी बाल काट रहा है, 9 लोग बैठे हैं, बाहर से ये 10वां कस्टमर आया, तो 10वें कस्टमर को क्या करेगा, 2 काम हो सकता है। पहला, या तो उसको वेट करा देगा, हाँ? या दूसरा उसको रिटर्न कर देगा। सुने रिटर्न फंक्शन कहीं पे पढ़े हैं, कहाँ पे, सी में, जब C++ पढ़े होंगे, सी में बताया गया होगा आपको। तो हम लोग रिटर्न 0 लिख देते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी एक वैल्यू पे आ जाते हैं, यही ना पढ़े होंगे। तो खैर हम आपको वहाँ कोडिंग में कंफ्यूज करने के लिए नहीं ले जाएंगे, आप यहाँ से समझिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, अरे यस नो तो बोलिए। यहाँ पे आपको हम क्या बताएं कि एक प्रोसेस लगा पड़ा है, बाकी सारे कहाँ पे लगे हैं, क्यूज में। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही एक प्रोसेस खत्म होगा, जो क्यू में लगा प्रोसेस है वो आगे आ जाएगा, यस और नो। और अगर ऐसा होता है कि भैया प्रोसेस हो रहा है, क्यू में जगह खाली नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लास्ट में जो एक आया होगा प्रोसेस, उसको 2 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, या तो वेट करो या तो रिटर्न करो। यही सोल्यूशन जो है वो कौन देता है, स्लीपिंग बार्बर देता है। ये क्या कहता है कि हम व्यस्त हैं, यानी अगर एक प्रोसेसर बिजी है तो वो सारे प्रोसेस को बोलता है किसमें वेट करने के लिए, क्यू में। और अगर वो वेट नहीं कर सकता क्योंकि मेमोरी फुल हो गया है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है, वो अपने आप को क्या कर ले, या तो वहीं कहीं पे रजिस्टर में वेट कराता रहे, या तो अपने आप को रिटर्न कर ले, यानी टर्मिनेट कर ले, खत्म कर ले। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन बेटा ये हो सकता है कि एक हजाम है, एक ठाकुर है, और इसके पास कोई कस्टमर नहीं है, ये पूरा खाली वेला पड़ा है, एकदम खाली है, वेला पड़ा है। पैर डाले ऊपर शीशा पे अपना देख रहा है, लगा पड़ा है। देखे है ना हजाम लोग ऐसे बैठते हैं ना, और जब बहुत खाली होता है तो अपने मुंह काटते रहते हैं। ऐसा लेडीज ब्यूटी पार्लर में भी होता है क्या मैडम आप लोग? देखिए हम पुरुष तो नहीं जानते कि अंदर क्या होता है लेडीज ब्यूटी पार्लर में, लेकिन हम लोग तो भाई लड़कों वाले पार्लर में जानते हैं कि क्या हो रहा है। तो खैर लड़कों में यही होता है कि जब हजाम खाली है, जैसे अगर आप जाएंगे बृहस्पतिवार को, शनिवार को खासकर, बृहस्पतिवार को तो थोड़ा 2-4 लोग चला भी जाएगा, लेकिन शनिवार को तो कोई नहीं जाता। काहे, कर्म फल दाता शनि भगवान है। कहीं बाल कटवा लिए हैं, शाम को मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, तो इस चक्कर में कोई नहीं जाता। तो खैर मान लीजिए शनिवार, हाँ अब देखिए वो तो हम कैमरा पे नहीं कह सकते क्योंकि आई एम अ सेक्युलर पर्सन। अब मान लीजिए यहाँ पर एक आदमी जैसे बार्बर है, वो खाली बैठा है, वेला, कोई आदमी नहीं है, अपना खुद मूछ दाढ़ी काट रहा है, उसके पास कोई भैया चले गए, बाल काटो हमारा, तो क्या करेगा, सब काम छोड़कर जो इंसान गया है उसका क्या करेगा, वो बाल काट देगा। यानी यहाँ कहने का मतलब यही है बेटा कि प्रोसेसर क्या होगा, एम्प्टी होगा। प्रोसेसर क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो एग्जीक्यूशन में कोई भी क्यू कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होगा, नो क्यू कॉन्सेप्ट वुड बी फॉलोड।
समझ रहे हो मेरी बात? तो यही बार्बर्स, ये सॉरी स्लीपिंग बार्बर्स का यही दो कॉन्सेप्ट है। स्लीपिंग बार्बर को प्रॉब्लम कब होता है? जब उसका पूरा का पूरा क्यू क्या हो, भरा हो। खाली होगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला। क्लियर है? यस नो तो बोलिए कोई। ठीक, अब एक नेक्स्ट देखते हैं, डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम क्या होता है ना, तो एक चाइना की कहानी से समझते हैं। ये एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल पे 2-3 लोग बैठे हैं खाने, 4 भी मान सकते हैं आप, हाँ, 4 लोग बैठे हैं, चारों लोग को खाना है नूडल्स। 4 लोगों को क्या खाना है? नूडल्स। अब समस्या यह है कि नूडल्स खाने के लिए हर एक आदमी के पास 2 चॉपस्टिक होना चाहिए। चॉपस्टिक समझते हैं ना? ऐसे जो खाते हैं डंडा से। अरे हम लोग तो गांव देहात वाले ऐसे ही मैगी खा लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कैसे लोग खाते हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में कभी हम चले गए, जाना हम तो प्रेफर नहीं करते, लेकिन अगर चले गए तो देखते हैं कि भैया जो जीवन में कभी कांटा चम्मच से नहीं खाया होगा, स्पून फॉर्क से, वो भी काट रहा है। हम कहते हैं भैया क्या जरूरत है, अगर हम शुरू से हाथ से खाएं तो हाथ ही से खा लें क्या? तो वहीं पे यही समस्या यहाँ भी है। अब 4 आदमी बैठे हैं, हर इंसान को क्या खाना है? नूडल्स। और नूडल्स खाने के लिए कितना चॉपस्टिक चाहिए? 2। यानी अगर देखा जाए तो 4 आदमी पर कितना चॉपस्टिक का आवश्यकता है? 8। होता क्या है कि यहाँ पे 7 ही चॉपस्टिक है। कितना चॉपस्टिक है? 7। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार में कितना आदमी खा सकता है? 3 ही आदमी ना खा पाएगा। एक आदमी को हमेशा क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे ये बताता है कि भैया लैक ऑफ रिसोर्स है, रिसोर्स की कमी है। तो लैक ऑफ रिसोर्स होगा तो प्रोसेस को हमेशा क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस विल हैव टू वेट। प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा। पहला कंडीशन। एक और कंडीशन बन सकता था यहाँ पर कि भैया वेट कौन करेगा? मान लो ये पहला फिलोसोफर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, यही है ना? तो वेट कौन करेगा? तो वेट वही करेगा जो जल्दी से चम्मच नहीं उठाएगा। वेट वही करेगा जो जल्दी से चम्मच नहीं उठा पाएगा। अगर मान लो भैया चम्मच यहां रखा पड़ा है या यहीं सेंटर में रखा पड़ा है, मान लो चारों लोग इकट्ठे दौड़ गए, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, किसी एक को क्या मिलेगा? एक कम मिलेगा, क्योंकि वो कम है। तो हम मान लिए कि थर्ड वाले को क्या मिला? कम मिला। तो वेट कौन कर रहा है? थर्ड वाला। क्यों वेट कर रहा है? क्योंकि ये क्या था? स्लो था। स्लोअर हैज टू वेट। अब वो स्लो क्यों हो सकता है? तो 2 कारण हो सकता है। पहला कारण क्या हो सकता है कि वो बहुत हैवी होगा, बहुत मोटा होगा। यस और नो? तो बहुत मोटा होने का मतलब क्या हो गया? बहुत मोटा होने का मतलब ये हो गया कि हमारा प्रोसेसर जो है, या कह सकते हो कि जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत बड़ा लंबा है। यानी अगर प्रोसेस का साइज लंबा होगा, प्रोसेस लार्ज होगा या प्रोग्राम लंबा होगा, तो उसको वहां तक पहुंचने में क्या लगेगा? टाइम लगेगा। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? आप लोग नहीं समझ पा रही हैं? सबको समझ में आ रहा है? तो भैया उस आदमी को जाने में टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? तो पहला कॉन्सेप्ट ही समझ में आता है कि बहुत मोटा है, यानी प्रोसेस हमारा क्या है? बहुत लंबा है, हैवी है। तो प्रोसेस अगर लार्ज होगा तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा। एक कॉन्सेप्ट बना। दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि भैया ये प्रोसेस जो गया है वो बड़ा होने के बजाय दूसरे पर आधारित होगा, डिपेंडेंट होगा। मान लो उसके पास एक पैर नहीं था, तो एक पैर नहीं था तो उससे दूसरा पैर लगाना पड़ेगा ना। तो दूसरा पैर कैसे लगाएगा? बैसाखी ले ले या किसी का सहारा ले ले। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनपुट या आउटपुट डिवाइस के ऊपर। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात? अरे यस नो तो बोलो। आ रहा है सबको समझ में? ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रॉब्लम क्या हो गया
तो इसी को हम लोग बोले डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम, इसको बोले डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम। अच्छा, अब भैया इन प्रॉब्लम से नुकसान क्या है? इस प्रॉब्लम से नुकसान यही है कि सब लोग दौड़कर कहाँ पे आना चाहता है? चम्मच उठाने। तो भीड़ बढ़ जाएगी, अफरा तफरी का माहौल होगा। अफरा तफरी का माहौल होगा तो वहां पर एक कंडीशन आ सकता है डेडलॉक का, यानी कुछ देर लोगों को समझ में नहीं आएगा कि किसका चम्मच उठाना है, किसको पहुंचाना है, क्या करना है। तो वही कंप्यूटर में भी होता है कि अगर आपका प्रोसेस बहुत लार्ज हो गया तो आपके कंप्यूटर का स्पीड क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, जो एक रीज़न हो सकता है किसका? डेडलॉक का। अगर आपका प्रोसेस आधारित है, डिपेंडेंट है किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे, तो उस केस में भी आपका प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसको दूसरे आउटपुट या इनपुट डिवाइस की आवश्यकता पड़ेगी। नहीं समझ में आ रहा है? यस नो तो बोलो। क्लियर है? तो ये दो प्रॉब्लम हो गया। अब वापस आते हैं तीसरे प्रॉब्लम का, रीड एंड राइट और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। ये लिखेंगे पहले, उसके बाद वापस आएंगे। तो जरा हेडिंग डाल दीजिए, स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। लिखेंगे स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम, इसमें लिखेंगे इन दिस प्रॉब्लम, in this problem, if the memory of the queue, if the memory of the queue is full, yeah, is completely filled, is completely filled with the processes, is completely filled with the processes, is completely filled with the processes, and even a process is being executed, and even a process is being executed, either of the two conditions can take place. Sorry? Even one of the process is being executed, even one of the process is being executed, either of the two conditions can take place. Either of the two conditions can take place. Either of the two conditions can take place. Pehla, the process would have to wait for a long, the process would have to wait for long, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, the process would be returned back. The process would be returned back, यानी प्रोसेस को क्या कर दिया जाएगा? वापस भेज देंगे। पहला। नेक्स्ट कंडीशन उसमें लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, it might even happen that a processor, it might even happen that the processor is waiting idle, या is idle, ऐसे लिखो खाली, is idle, idle मतलब खाली पड़ा, is idle, that the processor is idle, ideally is idle. In that case it might happen that the incoming process is
that the incoming process is executed instantly, is executed instantly, is executed instantly, is executed instantly. लिख लिए. नेक्स्ट लिखेंगे डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम. डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम. डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम. डाइनिंग फिलोसोफर्स प्रॉब्लम. इसमें लिखोगे जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है. द प्रॉब्लम स्टेट्स दैट, the problem states that, the problem states that, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, if there is lack of resources, if there is lack of resources, the process will have to wait. If there is lack of resources, the process will have to wait. लिख लिए. दूसरा पॉइंट लिखोगे a process that is dependent on, a process that is dependent on, a process that is dependent on another process, a process that is dependent on another process or input output device, or input output device will also get slower, will also get slower, will also get slower, full stop. और आगे लिखेंगे both the conditions, both the conditions can become the reason, both the conditions can become the reason, both the conditions can become the reason for deadlock, for deadlock, for deadlock, for deadlock. लिख लिए. देखिए अभी क्या है ना, हम माहौल बना रहे हैं. माहौल समझते हैं, मतलब माहौल समझते हैं ना. माहौल का मतलब क्या हो गया, मतलब एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं, कंडीशंस बना रहे हैं. हम आपको क्या कर रहे हैं, आपको बताए थे कि हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक ही है, वो क्या है, डेडलॉक. तो भैया डेडलॉक के क्या क्या कारण हो सकते हैं, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं. तो ये सारे क्या हो गए, डेडलॉक के कारण हैं. अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, बोलिए. सॉल्व कर सकते हैं. तो इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका सल्यूशन होगा, वही सल्यूशन क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम कहलाएगा. वही सल्यूशन क्या कहलाएगा, एल्गोरिदम कहलाएगा. अभी आपको हम थ्योरेटिकल बता रहे हैं, इसी चीज को आप यूज कर सकते हैं किसके भाषा में, सी और C++. इसलिए आपसे कहें कि जो टॉपिक नहीं समझ में आया है, डाउट है, उसके लिए आप लोग एक पर्चा बना के रखिएगा. हम उस टॉपिक को देखेंगे, पढ़ाएंगे, एंटरटेन करेंगे. हमसे नहीं बता सकते हैं, आप रिसेप्शन पे बता दीजिएगा या सर को बता दीजिएगा, सर ये टॉपिक है, सर को बोल दीजिए, पढ़ा देंगे. तो हम ऐसे ही पढ़ा देंगे, थोड़ा सा पहले आके पढ़ लेंगे. लेकिन आपको थोड़ा सा सीरियसली टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा. ठीक है. टारगेट यही है कि मान लीजिए 25 है, तो 25 का 25 तो आप कंप्यूटर नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर आप लगातार कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्ट के टच में रहेंगे, पढ़ेंगे, थ्योरी आता है, तो 22-23 नंबर आराम से ले आएंगे, ये श्योरिटी. हाँ न्यूमेरिकल आ सकता है, न्यूमेरिकल नहीं आएगा, वो कोडिंग बेस्ड होगा, तो कोड्स में एरर ढूंढने के लिए आता है. तो इसलिए आपसे पूछें कि C++ आप लोग जानते हैं कि नहीं. वहाँ से एक और कंडीशन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग वाला, बहुत पॉपुलर है. खैर आपको हम बताएंगे, PYQs का एक सेशन हम ला रहे हैं, यूट्यूब पे फ्री में ला रहे हैं, वो आप लोग देखिएगा, कभी मौका मिलेगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं. लेकिन खैर वहाँ की बात अलग है. यहाँ आपसे मैं यही कहेंगे कि थ्योरी पे अपना पकड़ बनाइए. किसी भी परीक्षा का सिलेबस जो होता है वो ताबीज़ होता है.
परीक्षा में सक्सेस पाना होना तो किसी बाबा जी के पास जाएंगे तो कहेंगे कि भैया ये जंतर पहन लो, ये खा लो। तो खैर हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हम आप सबसे कहेंगे एक बाबा के पास जाने से पहले हमसे मिल लेना। सिलेबस जो होता है एग्जाम का वो आपके लिए ताबीज़ है। जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बाकी जो अगले साल दे रहे हैं उनसे भी हम कहेंगे कि सिलेबस बेटा डाउनलोड करके रख लो, प्रिंट करके रखो इनफैक्ट हाथ में। देखो कि अच्छा सर ये टॉपिक हम लोग पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए। दैट इज द होली बुक टू सक्सेस। पर इस साल जो बच्चे दे रहे हैं वो भी कर सकते हैं, बहुत सफिशिएंट टाइम है। 23 नंबर भी कंप्यूटर में ले आए ना और उधर कुछ ले आए तो आराम से निकल जाएगा। और तुम्हें अल्टीमेटली मेहनत किस में करना है? कंप्यूटर में, क्योंकि जाके वहाँ पढ़ना क्या है? कंप्यूटर। और उसके बाद जाके क्या पढ़ोगे? मैथ्स। तो मैथ्स भी मान लो फर्स्ट ईयर तक पढ़ेंगे या फर्स्ट सेमेस्टर में ही कई जगह ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद तो पढ़ना क्या है? CS। तो रेगुलर रहिए, पढ़िए और उस सिलेबस को देखिए। हमसे चर्चा करिए कि सर ये सिलेबस है, ये टॉपिक हम नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं जानते, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वेल, तो वापस हम लोग आते हैं डाइनिंग फिलोसफर्स। लिखवा दिए ना ये प्रॉब्लम? अरे ये लिखवा दिए? सब लोग आज चिंता में जी रहे हैं। क्यों? छुट्टी चाहिए थी क्या आज? सबे बारात की? अरे कई कारण हो सकते हैं छुट्टी के। जो बच्चे, कई सारे बच्चे तो ऑनलाइन में हैं, वो हमको लगता है कि ऑनलाइन के भरोसे ही बैठे रहते हैं, ऑफलाइन नहीं आ रहे हैं। नहीं, ये गलत बात है। आपको ऑफलाइन क्लास अटेंड करना ही चाहिए। जब तक आप अपने आप को बैठाने का क्षमता नहीं रखेंगे या बैठने का क्षमता नहीं रखेंगे, आप कहीं किसी एग्जाम में पास नहीं होंगे। और ये आपको समझना पड़ेगा। बोर हो जा रहे हैं हम लोग, थक जा रहे हैं, निकलिए इन सब चीज़ों से बाहर। और ये नहीं देखना है कि पड़ोस वाले का निकल रहा है कि नहीं, अपना देखना है। खुशी भी हमें बगल वाले से होती है और दुख भी हमें बगल वाले से ही होता है। अगर आपके बगल में बैठा कोई लड़का या लड़की हो, उसका सिलेक्शन हो जाए किसी अच्छे कॉलेज में या फ्लाइंग नंबर्स से वो पास हो जाए अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप चिंता में आ जाएंगे। काहे? अरे भैया हमारा दोस्त था, हमारी दोस्त इसका हो गया, अब वो भी फेल हो गया आपके साथ, तो जाने दो, हम तो फेल हुए, वो भी फेल हो गए। तो अच्छा लगता है। तो जरूरी है दोनों चीज़ों को आप सीखिए और बढ़िए। खैर, आपको हम दूसरा एक बता रहे थे, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम था। और रीडर एंड राइटर के बाद क्या बताए थे? प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। इसी बात पे हम आपको बता दें, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को हम लोग कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर भी लिखते हैं, और इसी को दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर एंड कंज्यूमर। तो तीनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। आपके एग्जाम में अगर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन, तो आपको याद रखना कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? सब कुछ क्या हो रहा है? साथ में। तो जब कोई कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन होगा तो ये चारों प्रॉब्लम्स वहाँ आ सकते हैं। और इसी प्रॉब्लम का अगर हम नाम बदल दें तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि प्रोसीजर एंड कंज्यूमर, प्रोसीजर एंड कंज्यूमर, ये समस्या क्या होती है? जिसको हम लोग प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर भी बोल रहे थे। एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, जो पुराना वाला पॉइंट था वो लिखवा दिए ना, डाइनिंग फिलोसफर्स खत्म हो गया। हाँ खैर, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? प्रोसीजर एंड कंज्यूमर। समस्या मान लीजिए यहाँ पर हमारे साथ ये है, आप लोगों से ये कहा जाए, या हम खड़े होकर यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, और जो पीछे बच्चा बैठा है लास्ट बेंच पे वो सो रहा हो, उसको कोई फर्क ही ना पड़े, तो क्या हमारी बात उस तक पहुंच पाएगी? नहीं। तो हम उसके लिए क्या हो गए? वेस्ट। वो हमारे लिए क्या हो गया? वेस्टेज ऑफ टाइम। यही होता है यहाँ पे प्रोसीजर और कंज्यूमर में, यही होता है। ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसीजर एंड कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है ये एकदम कॉमन है। यहाँ पे होता क्या है? होता ये है बेटा कि जो इंफॉर्मेशन भेजने वाला है, आपको बताए थे, और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम ही क्या है?
इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, यही है ना। तो आपको हम क्या बताए थे कि भैया बहुत सारा प्रोसेस हो तो वो सारे प्रोसेसेस आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं, रिसोर्सेस को शेयर कर सकते हैं, और दिक्कत हो तो उन सब के बीच में सॉल्व करने के लिए कौन आता है, म्यूटेक्स आता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला, यही है ना। तो मान लीजिए ये प्रोसेस 1 है, ये कम्युनिकेट करना चाहता है किससे, प्रोसेस 2 को। अब प्रोसेस 1 जो है वो प्रोड्यूसर हो गया या प्रोसीजर इनिशिएट करने वाला हो गया, और ये किसके लिए कर रहा है, P2 के लिए। तो P2 हमारे लिए क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया। क्लियर है। तो मान लीजिए P1 जो है वो बार बार सिग्नल दे रहा है किसके लिए, P2 के लिए, लेकिन P2 है कि ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो इस केस में क्या होगा, क्या P1 जो है वो P2 से बात करने में सक्सेसफुल हो पाएगा, नहीं। तो दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं हुआ, तो फिर से यहां पर एक कंडीशन आ जाएगा, किसका, डेडलॉक का, क्योंकि दोनों बात करेंगे नहीं, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, बात करेंगे नहीं तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होने वाला नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। एक कंडीशन यहां और हो सकता है कि भैया पहला वाला P1 भेजा किसको, P2 को, P1 भेजा P2 को, P2 इग्नोर कर दिया, तो भैया P2 इग्नोर कर दिया तो क्या होगा, या तो P1 जो है अब आगे कोई मैसेज नहीं भेजेगा, यही ना है। एक मिनट हम बोल लें, या तो P1 आगे कोई मैसेज भेजेगा ही नहीं, या तो दूसरा कंडीशन होगा कि P1 जो है वो वेट एंड वॉच पॉलिसी अपनाएगा, वो देखेगा कि कब तक मेरी बातों को अनसुना कर रहा है, और जैसे ही मैसेज डिलीवर हुआ फिर तुरंत क्या भेज देगा, दूसरा मैसेज भेज देगा। नहीं समझ में आया, अच्छा फिर से समझाएंगे एक बार, आप बोलिए क्या कह रही थी। हाँ बिल्कुल हो सकता है। आप कह रही हैं कि P1 है, क्या कर रहा है, हाँ बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट क्यों करता है, प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट तब करता है जब वो दोनों आपस में किसी कारणवश डिपेंडेंट हो। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये हमारा P1 है, ये किस पर डिपेंडेंट था, P2 पर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किए किसके बीच, P1 और P2 के बीच। मान लेते हैं कि कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना था P1 और P4 के बीच, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों आपस में क्या हो, डिपेंडेंट हो। नहीं समझ में आया तो एक बार हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, आप इसको समझिए। दो ये प्रोसीजर प्रॉब्लम से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं दोनों पे, यानी पहला दो प्रोसीजर और कंज्यूमर, रीड एंड राइट, इसी दो प्रॉब्लम पे अगला पूरा चैप्टर है। तो अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे तो मेरा अगला चैप्टर पूरा व्यर्थ होगा आपके लिए, डेडलॉक। बाकी का दो जो था वो नाम के लिए था, सिर्फ उस पर कोडिंग आता है C++ में, तो वो आपको पढ़ाएंगे नहीं फिलहाल। तो यही दो पे मेरा नेक्स्ट चैप्टर है, वो आपको समझना ही पड़ेगा। तो हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा, और भागीदारी से समझिएगा, कम से कम बोलिएगा कि हाँ सर नहीं आया समझ में। मान लेते हैं इस बार P1, P2, P3, ये Pn है हमारे पास। अब P1 को जुड़ना है, हटा दीजिए P1, P2 को कनेक्ट करना है किससे, Pn से। तो देखिए यहाँ पे हम अलग से निकाल दिए, ये हमारा कौन सा हो गया, Pn, ये हमारा क्या हो गया, P1, सॉरी माफी चाहते हैं, P2। अब Pn जो है वो हमारे लिए प्रोड्यूसर हो गया, यानी हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रोसीजर, और ये हमारे लिए कंज्यूमर, क्योंकि मैसेज जनरेट किसके लिए हुआ, P2 के लिए, यही ना। या उल्टा भी हम बोल सकते हैं, आपको समझने में दिक्कत है तो ऐसे समझिए कि मान लेते हैं P2 हमारे लिए क्या हो गया, प्रोसीजर,
और पीएन जो हमारे लिए हो गया वो क्या हो गया, कंज्यूमर। कम्युनिकेट करना है, यही करना है ना। कम्युनिकेशन लिंक मान लीजिए एस्टैब्लिश हो गया तो क्या होगा, मैसेज जाएगा। अगर नहीं गया तो वेट एंड वॉच। अरे यहां भी तो यही बता रहे थे, अगर मैसेज गया तो बहुत बेहतर है, नहीं गया तो क्या करेगा, वेट एंड वॉच। लेकिन कब तक करेगा, हाँ, जब तक डिलीवर ना हो। तो उस केस में एक स्थिति पैदा हो सकती है, वो स्थिति क्या हो सकती है, डेडलॉक की। क्यों, क्योंकि भैया ये भी तो हो सकता है कि P2 Pn से कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये P1 हो, ये भी किससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, P2 से। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात। तो भैया इसको भी इससे बात करना है, लेकिन बात तो हो नहीं पा रहा है, तो पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अरे आपको ठेठ कॉलेज की भाषा में बताएं तो समझिए ये लव ट्रायंगल है। समझ रहे हो, ये लड़की है, ये लड़का है, इस महिला को इस पुरुष से इश्क है, इस पुरुष को इस महिला से इश्क है, और कोई आपस में किसी से बातचीत कर ही नहीं रहा है, किसी का आगे नहीं बढ़ रहा है, ना यही इसको कन्विंस करके शादी कर पा रही है, ना यही इसको कन्विंस करके शादी कर पा रहा है। तो कंडीशन आ गया, वो कौन सा कंडीशन हो गया, डेडलॉक का। वही आपको हम समझा रहे हैं, किसका, प्रोसीजर एंड कंज्यूमर का। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। पहले आप लॉजिकली अपने लाइफ में सोचिए, मान लेते हैं कि ये मेल था, ये फीमेल थी, और ये क्या था, फीमेल। हाँ, तो भैया ये F1 है, मान लेते हैं ये कौन है, F2। तो ये F1 जो है इसको इश्क है किससे, M1 से या इस M से, और ये M किसके पीछे फंसा पड़ा है, F2 के। तो आप बताइए लॉजिक यहां क्या हो सकता है, हाँ? तीनों को अलग कर दें, ठीक है कर दिए। या एक ऐसा कंडीशन हो सकता है, एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि ये F1 जो है भैया इसको इश्क है किससे, M को, M से। तो M को समझना चाहिए कि भैया छोड़ो F2 का चक्कर, हम किसके साथ रह जाएं, F1 के साथ रह जाएं। यस और नो, एक कंडीशन बन सकता है कि नहीं। तो इस पूरे प्रॉब्लम से, यानी प्रोसीजर प्रॉब्लम से या प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम से निकालने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है बाउंडेड, और दूसरा तरीका है अनबाउंडेड। पढ़ाए थे पहले, पढ़ाए थे, आप लोग कह रहे हैं नहीं, पढ़ाए थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड साइज। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट, उसमें कोई साइज फिक्स्ड नहीं होता है। तो यहाँ पे इससे बचने का तरीका एक ही हो सकता है कि भैया अगर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है तो आप किसका इस्तेमाल कर लीजिए, अनबाउंडेड फीचर का यूज करिए। इससे फायदा क्या होगा कि पूरे के पूरे मैसेज का जो साइज होगा या मैसेज भेजने का जो चैनल होगा या लिंक होगा वो बहुत बड़ा होगा। इससे क्या होगा कि भैया अगर ये दो लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो उसी क्यू में अब तीसरा व्यक्ति भी आ सकता है और आपस में क्या कर पाएगा, बात कर पाएगा। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात, अभी कुछ लोग कह रहे हैं नहीं समझ रहे। देखिए आपको समझाते हैं, डायग्राम से समझिए। P1, P2, P3, P4 या Pn था, चलो ठीक है ये मान लिया। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, P1, ये हमारा क्या हो गया, P1। P1 किससे कम्युनिकेशन करना चाहता है, Pn से। चल रहा है, मान लिए ये हमारा क्या हो गया, प्रोसीजर, ये हमारा क्या हो गया, कंज्यूमर। अब भैया P2 आ गया किससे बात करने के लिए, P1। तो आपको बताए थे कि कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिंक की। ये जो बताए थे ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनल। बताए थे, तीन तरीके का बताए थे, नहीं बताए थे, जीरो, बाउंडेड, अनबाउंडेड बात किए थे ऐसा। तो हम लोग इसमें दो को उठा के लाते हैं। पहला क्या हो गया, बाउंडेड,
दूसरा क्या हो गया, अनबाउंडेड। तो बाउंडेड का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड। अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, इनडेफिनिट। यही है ना। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि चलो भैया P1 को कम्युनिकेट करना है किससे, Pn से। तो ये कम्युनिकेशन नहीं स्टैब्लिश कर रहा है, डेडलॉक हो गया। तो क्यों ना हम एक ऐसे चैनल का इस्तेमाल करें जो बहुत मोटा हो, बहुत बड़ा हो, या हाई फ्रीक्वेंसी का हो, जिससे कि क्या हुआ कि इन दोनों में अगर टकराव है तो साइड कर देते हैं इन दोनों को, कोई तीसरा आदमी भी डायरेक्टली अपना मैसेज यहाँ पे पहुंचा सकता है। नहीं समझ पा रहे हो मेरी बात, नहीं समझ में आया? अच्छा खैर, यहां तक समझे ना कि प्रोसीजर किससे कम्युनिकेट करना चाहता है, कंज्यूमर से, पीएन से। तो अगर प्रोसीजर और कंज्यूमर दोनों में कांटेक्ट नहीं हुआ तो कौन सा पोजीशन आने वाला है, डेडलॉक। कौन सा आएगा, डेडलॉक। ठीक है, तो एक चीज समझो, अगर ये समझ गए आप तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि डेडलॉक अगर आ गया तो डेडलॉक का मतलब क्या हो गया, काम ठप हो गया। यस और नो? अब भैया ये हमारा डेडलॉक है, काम ठप हो गया। अगर बीच में यहाँ पे मान लीजिए कोई रास्ता खुल जाए तो काम आगे बढ़ सकता है ना हमारा। अब भैया ये बंद हो गया, बीच में रास्ता खुल जाए तो कलम निकल जाएगा हमारा। वही काम करना है यहाँ पे। जब आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर रहे हैं P1 और किसके बीच में, Pn के बीच में, तो हमको ध्यान रखना है कि स्टैब्लिश करने वक्त कौन से चैनल का यूज करना पड़ेगा, अनबाउंडेड चैनल, यानी ऐसा चैनल जिसका कैरिंग कैपेसिटी क्या हो, ज्यादा हो। इससे क्या फायदा होगा कि अगर दो लोगों के बीच डेडलॉक आ भी गया तो तीसरा वाला जो होगा वो डायरेक्टली किससे कम्युनिकेट कर पाएगा, P1 से या Pn से, प्रोसीजर से या तो कंज्यूमर से। नहीं समझ में आया? आया सबको समझ में? अब हर जगह ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता, या हर जगह ये सल्यूशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब कंप्यूटर बनता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, तो हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए चीपेस्ट है, सस्ता कौन सा है। तो जब अगर हम बात करें अनबाउंडेड की तो ये महंगा पड़ेगा। ठीक है, आपको बताए थे ना कि 5G क्या है, महंगा है, तो 6G इससे महंगा होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको बेहतर चाहिए तो हार्डवेयर को क्या करना पड़ेगा, बेहतर बनाना पड़ेगा। और कभी भी हार्डवेयर बढ़ाते हैं तो किसी भी चीज़ की कॉस्टिंग क्या होती है, बढ़ जाती है। बताए थे ये कॉन्सेप्ट। तो बेटा वही बात है, अनबाउंडेड को हर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको हार्डवेयर भी क्या बढ़ाना पड़ेगा, हार्डवेयर भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे कंप्यूटर की कॉस्टिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कम दाम में निकालना है, तो कम दाम में निकालने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा, बाउंडेड। तो अगर बाउंडेड ही यूज करेंगे तो कैसे करेंगे, ये एक यहाँ पे नया क्वेश्चन बनता है। तो खैर वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। पूछिए। हाँ वेरी गुड। हाँ 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 नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कहे आप। तो P1 तो अपने कंप्लीट नहीं था, तो P2 अगर P1 के पास आता है तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो ऐसा कुछ तो सल्यूशन निकलेगा जिससे कि हम सबको कंप्लीट कर पाए। तो आप लोग डिगजैस्ट एल्गोरिथम पढ़े हैं, नहीं पढ़े? अच्छा कोई बात नहीं, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। वो हमारा एक एडवांस पार्ट होगा आगे का, कि जब ये कंडीशन आ जाए तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो वो आगे का पार्ट रहेगा। फिलहाल हम लोग यहाँ तक समझते हैं। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बहुत लोग बेचारे एकदम पसीना पसीना हो गया, अरे सर क्या हो गया। देखिए टेक्निकल थोड़ा सा टफ होता है, ये आप मानते हैं ना, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और टेक्निकल पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत दिन तक नहीं भाग सकते। एक दिन भागेंगे, 2 दिन भागेंगे, 4 दिन भागेंगे, 10वें दिन आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। और हमें देख के लगता है कई लोग जो ज़बरदस्ती में ले लिए हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस, ऐसा नहीं करना है। ये लड़कियां बैठी हैं बेचारी, लोग टेंशन में आ गए, पानी पी पी के पढ़ रही हैं ये लोग।
तो नहीं समझ में आए तब हमसे कहिए कि सर धीरे पढ़ाइए थोड़ा, हम एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे। अब सोचिए गलती से हम 2 घंटा पढ़ा दें तो पूरा क्लास ही बेहोश हो जाएगा। कोई बात नहीं, तो हम लोग को समझना भी है, नहीं समझ में आए तो बोलना भी है। जैसे देखिए हम बच्चा पहले दिन हमसे बात किया, कुछ कहना चाहते हो? हाँ 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 तो कर सकता है। बेटा देखिए पता नहीं आप पुराना वाला वीडियो देखे हैं, आए हैं कि नहीं, आपको बताए थे कि एक होता है पेरेंट और बाकी क्या होता है, चाइल्ड। तो बिना बात किए वो रह ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा क्या है, फैमिली है। तो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना ही करना है, और कभी भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगा तो ये एकदम 100% श्योर है कि वहां पे कंडीशन किसका आएगा, डेडलॉक आएगा ही आएगा। तो डेडलॉक आएगा तो 2 तरीका, जैसे कि एग्जाम्पल से आप समझिएगा। मान लीजिए ये चौराहा है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि आप ये कभी नहीं कह सकते ये चौराहे पे जाम नहीं लगेगा। मान लीजिए आपका लालपुर चौराहा बना था 100 साल पहले, में एग्जाम्पल दे रहे हैं, 100 ईयर्स पहले बना था ये, तो ऐसा है क्या कि 100 साल में कभी भी यहां जाम ना लगा हो? लगेगा ही। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कितना हो बढ़िया प्रोसेसर ले लें कंप्यूटर का, वो कंप्यूटर हैंग ना किया हो? करता ही है। तो डेडलॉक होता ही होता है, लेकिन उसको बचना जाता है, उसको सॉल्व करता है कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसके लिए क्या क्या तरीका है वही हम लोग पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे। अभी हम लोग फिलहाल ये जान रहे थे कि डेडलॉक होने का क्या मेन रीजन हो सकता है। तो हम बताया कि 5 रीजन होता है, जिसको हम 5 प्रॉब्लम्स के नाम से जानते हैं। उसमें से 4 आपको हम लिखवाए हैं क्योंकि 4 आपके काम का है। तो उसी को पहला नाम दिए क्या हम, प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर कंज्यूमर प्रॉब्लम। दूसरा क्या नाम दिए, रीड एंड राइट प्रॉब्लम। तीसरा क्या दिए, और डाइनिंग फिलोसफर्स प्रॉब्लम। और चौथा क्या था, बार्बर्स प्रॉब्लम, स्लीपिंग बार्बर्स प्रॉब्लम। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसी के लिए हम लोग को डेडलॉक वाले चैप्टर पे आना है। क्या क्या कंडीशन हो सकता है, कौन कौन से एल्गोज लग सकते हैं, वो जानना पड़े। क्लियर है? कहिए। हाँ नहीं, चाइल्ड प्रोसेस जो होगा वो हमेशा किस पे डिपेंडेंट होगा, पेरेंट पे। हाँ ये बिल्कुल हो सकता है कि ये बोले कि भैया हम अकेले प्रोसेसिंग करेंगे। देखिए हम एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए कि ये एक शादी का घर है, ये हो गए पिताजी, ये हो गया इनका बड़ा बेटा, ये इनकी छोटी बेटी, ये इनकी और छोटी बेटी। सबको शादी के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग में जाना है गोवा, ये तय है। तो पिताजी कहेंगे कि हम अकेले जाएंगे, बेटा बोलेगा हम अकेले जाएंगे, बिटिया बोलेगी कि हम अकेले जाएंगे, सबसे छोटी वाली बिटिया बोलेगी कि हम अकेले जाएंगे। तो जा सकते हैं अकेले, लेकिन अल्टीमेटली शादी करने के लिए सबको क्या करना पड़ेगा, एक जगह आना पड़ेगा, सेम डेस्टिनेशन पे आना पड़ेगा। वही हम आपको समझा रहे हैं इतने दिनों से कि भैया हर प्रोसेस जो है वो अलग अलग कहीं भी जा सकता है, मर सकता है, जी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन इसका आउटपुट तभी निकलेगा जब सब आपस में मिलकर अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी हम आपसे यही कहना चाहते थे कि भैया एक प्रोग्राम जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे अगर ये डायग्राम याद होगा तो, कि एक प्रोग्राम जो होता है अलग अलग सब प्रोग्राम्स में डिवाइडेड होता है, ये पढ़े हैं ना। और एक सब प्रोग्राम जो होता है वो भी मल्टीपल सब प्रोग्राम्स में डिवाइडेड होता है, पढ़े हैं। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच की बॉटम टू टॉप अप्रोच। सी प्लस प्लस कहां से चलता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मान लीजिए कैसे पढ़ते हैं, बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम। बस वही समझा तो रहे इतने दिन से आपको हम कि सबको जोड़ते चलिएगा, आप सबको जोड़ते चलिएगा, इसको इसको जोड़िएगा तो किसका आउटपुट निकलेगा, इसका। इसके नीचे मान लीजिए 2 प्रोसीजर है, इन दोनों को जोड़िएगा तो किसका आउटपुट निकलेगा, इसका। इन दोनों को जोड़िएगा तो किसका आउटपुट निकलेगा, इसका। सबको जोड़ दीजिएगा तो किसका आउटपुट निकलेगा, वही समझा रहे हैं आपको। और यही प्रोग्राम को हम लोग कहां डाल दिए हैं, प्रोसेसर के अंदर।
तो जब ये प्रोसेसर के अंदर चला जाता है तो प्रोग्राम का नाम बदल के क्या हो जाता है, प्रोसेस। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यही चीज है जो आप लोग, हमको लगता है या तो मिस कर जा रहे हैं क्लासेस, तो नहीं समझ में आ रहा है, या हो सकता है कि हम बहुत जल्दी चल रहे हो। तो दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो खुल के बताइएगा। अनबाउंडेड लिंक जो है आप क्या कह रही हैं, किसके बीच स्टैब्लिश होगा? बिल्कुल, जब दो प्रोसेस को बात करना होता है, मान लीजिए आपको बगल वाले से बात करना है, तो आप कैसे बात करेंगी? या तो फोन करके बात करेंगी या तो चुटका पकड़ा देंगी, यही ना होगा? तो बेटा दोनों यही सेम चीज है। ये कितने प्रोसेस हैं? दो। तो दोनों को बात करने का दो ही तरीका है। पहला तरीका क्या हो गया, बाउंडेड, दूसरा तरीका क्या हो गया, अनबाउंडेड। तो अब बेटा बाउंडेड में क्या होता है ना कि भैया लिमिट लगा होता है, कम मैसेज भेज सकते हैं, कम बात कर सकते हैं। अनबाउंडेड क्या होता है, इनडेफिनिट, जितना मन करे उतना बात करो। हाँ, फिर हम क्या बोले आपसे कि P2 चाहे तो किससे बात कर सकता है, P1 या Pn से। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। तीनों लोग बाहर आइए, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं। आइए जल्दी, यहाँ खड़े हो जाइए, जल्दी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाओ, इधर। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे लिए P1 हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गई, Pn, ये हमारे लिए P2। बेटा बोर्ड में नहीं, तो आप थोड़ा सा उधर चलिए, आ जाइए उधर। हाँ आप थोड़ा सा इधर आइए, बस बस आप इधर आइए। तो P1 हो गए, ये हमारे लिए क्या हो गए, Pn, वो हमारे लिए क्या हो गए, P2। तो अब देखिए, मान लीजिए ये क्लासरूम का सिनेरियो है, कैमरा सामने है, तो P1 को किससे बात करना है, Pn से। तो थोड़ा सोच समझ के बोलेंगी, यस और नो, लिमिट में बोलेंगी। तो आपके और इनके बीच कौन सा लिंक स्टैब्लिश हुआ, बाउंडेड की अनबाउंडेड? बाउंडेड, बाउंडेड, क्योंकि आपके बीच, आप उनको भूल जाइए, आप दोनों समझिए, कैमरा है, एलईडी है, सब लोग बैठा है, सब लोग देख रहा है। तो आपको इनसे बात करना है या इनको आपसे बात करना है, तो धीरे बोलेंगी ना, सोच समझ के बोलेंगी। तो आप दोनों के बीच कौन सा लिंक पैदा होगा, बाउंडेड होगा। अब मान लेते हैं कि कुछ नहीं है, यहाँ पे ग्राउंड में है, ठीक है, आप दोनों आपस में बात कर रही थी, कहीं से वो P3 थी, वो आ गई बीच में, हम P4 थे, हम भी आ गए बीच में। तो हमको मन कर रहा था आपसे बात करने के लिए, उनको मन कर रहा था उनसे बात करने के लिए, तो लिंक में स्पेस था। अरे यस और नो, मतलब एनवायरनमेंट मिला बात करने का, फ्री थे, बात कर लिए। तो उस समय जो लिंक स्टैब्लिश हुआ वो कौन सा होगा, बाउंडेड की अनबाउंडेड? अनबाउंडेड। हाँ, तो वही हम बता रहे हैं आपको कि अगर फ्रीडम है बात करने का तो हमारे लिए क्या कहलाएगा, और फ्रीडम नहीं है तो क्या कहलाएगा, बाउंडेड। तो बेटा हम और आप जैसे लोगों को देख के बात करते हैं, वैसे ही जब दो प्रोसेस आपस में बात करता है तो रिसोर्सेस का ध्यान रखता है। जैसे ठेठ भाषा में पूछे तो यहाँ से लेके वहाँ तक कितना वायर लगा है, मोटा वायर है, पतला वायर है। मान लीजिए पतला वायर है, उसमें 11,000 का करंट दे देंगे तो रहेगा कि उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। वही लिंक जो स्टैब्लिश हुआ वो कितना स्ट्रांग था। अगर स्ट्रांग लिंक है तो बीच में कोई भी प्रोसेस आकर इधर या इधर बात कर सकता है, लेकिन अगर वीक लिंक स्टैब्लिश हुआ तो बात करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। नहीं समझ में आया? हाँ, किसके बारे में? तो अगर लिंक है मजबूत से तीसरा कैसे आ सकता है? उसी को तो, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, उसी को तो पढ़ाए थे बेटा, लिंक कैपेसिटी के नाम से। लिंक कैपेसिटी पढ़े थे? हाँ, तो उसमें आपको हम बताए थे कि होता क्या है कि हम लोग जब लिंक स्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ फ्रीक्वेंसी पे होता है। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं किस पे, वायर पे दे रहे हैं, लेकिन होता वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो वेव्स को या मैसेज को कैरी फॉरवर्ड कर ही सकता है। नहीं समझ में आया? क्या? हाँ बोलिए।
जैसे मान लीजिए ये पहला प्रोसेस था, ये दूसरा प्रोसेस था, ठीक है, ये कम्युनिकेट किया किससे, इससे, ठीक है। तो मान लीजिए ये वीक सिग्नल था, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, कम थी। तो भैया यही अपना मैसेज यहां से यहां नहीं पहुंचा पा रहा है, इसी में मैसेज फंसा पड़ा है, नहीं समझे। अब मान लीजिए कि ये जो है वो हाई कैपेसिटी वेव्स है, या हाई कैपेसिटी वायर हम बोले वो है। अब यहां से कोई तीसरा आदमी आया, वो देखता है कि नहीं भैया हमको बात करना था P1 से, ये हो गया PN, डेडलॉक मान लो यहाँ फंसा पड़ा है, हमको बात करना है P1 से, हम घुस गए P1 से बात कर लिए। नहीं समझ पाए अभी भी, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए हो सकता है कि कोई और आ गया, उसको भी P1 से बात करना, वो भी कर लेगा। फिर इधर से कोई आया, उसको यहाँ स्पेस मिल गया घुसने का, यहाँ से इधर आया, इधर बात कर लिया। फंसा कौन रह गया, P1 और P1। लेकिन अगर भैया एक ही प्रोसेस का दो टुकड़ा फंसा है तो स्वाभाविक सी बात है इसका आउटपुट निकलने वाला नहीं। क्यों नहीं निकलने वाला है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि सारे प्रोग्राम्स के सब प्रोसेसेस जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या निकलता है, एक प्रोग्राम का आउटपुट निकलता है। अभी भी नहीं समझ में आया, डाउट है कोई तो उसको लिख लीजिए, 5 मिनट आपका लेंगे और। प्रोसीजर कंज्यूमर प्रोसेसेस, प्रोसीजर कंज्यूमर प्रोसेसेस आर कॉमन इन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट लिखेंगे अ प्रोसीजर प्रोसेस, a procedure process produces the information, a procedure process produces the information, a procedure process produces the information that is consumed by a consumer process, that is consumed by a consumer process, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे द प्रोसीजर एंड द कंज्यूमर, द प्रोसीजर एंड द कंज्यूमर मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, यानी दोनों का आपस में समन्वय हो जाना चाहिए, दोनों आपस में बात कर लेनी चाहिए। तो वही लिखा है मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। अगर नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो बाउंडेड अनबाउंडेड वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ प्रोसीजर कंज्यूमर कैन बी सॉल्व्ड, प्रोसीजर डैश कंज्यूमर कैन बी सॉल्व्ड either through bounded buffer or unbounded buffer, either through bounded buffer or unbounded buffer. लिख लिए, कोई डाउट है यहाँ तक? अरे यस नो तो बोलिए। 5 मिनट और ले लें आपसे हम। एक छोटा सा पॉइंट है रीडर एंड राइटर, हम कोशिश करते हैं समझाने के लिए, अगर समझ गए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिएगा ये छोड़िए, एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए अच्छा आपको पता है एक एक्सेल शीट को, जो आगे बच्चे बैठे हैं इनसे पूछेंगे, जो एक एक्सेल शीट है उसको हम एक साथ कई कंप्यूटर में खोल सकते हैं नेटवर्किंग के थ्रू, पता है आपको? अच्छा आपको ये नहीं पता है तो आपको ये बता दें कि मान लीजिए ये हमारे पास कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, यहाँ पर हम लोग एक्सेल खोल के रखे हैं और इस कंप्यूटर को यानी C1 को हम जोड़ दिए हैं किससे, C2 से। कैसे जोड़ेंगे तो बता दें, वायर से जोड़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैन कनेक्शन। ये तो जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानती हैं? नहीं। दो कंप्यूटर को आपस में आप जोड़ सकती हैं वायर के थ्रू, वो क्या कहलाता है, लैन।
करना कुछ नहीं है, सीपीयू के पीछे एक वायर लगा दीजिए और दूसरा उसका एक छोर ला के खोस दीजिए दूसरे कंप्यूटर में, क्या बन जाएगा, लैन बन जाएगा। अब लैन बन गया ना, तो इस कंप्यूटर में जो डेटा है बेटा उसको आप यहां भी देख सकती हैं। इस कंप्यूटर में जो भी सेव है, सी ड्राइव समझते हैं ना, सी ड्राइव नहीं समझते, सी ड्राइव समझती हो, हाँ कंप्यूटर में हम बहुत तेज बोलते हैं, बहुत फास्ट बोल रहे हैं, मेरी भाषा समझते हैं आप लोग। तो मान लीजिए सी ड्राइव का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का वो एरिया जहाँ पे डेटा क्या हो रहा है, सेव हो रहा है। तो मान लीजिए सी ड्राइव में डेटा सेव हुआ, किसमें सेव हुआ, डी ड्राइव में, किसमें सेव हुआ, ई ड्राइव में। तो बेटा जब हम नेटवर्किंग से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर तक जोड़े तो C1 का सी ड्राइव हम C2 में देख सकते हैं, ठीक है। अगर हमको ई ड्राइव देखना है तो ये भी हम यहां से यहां देख सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात। अब प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए यहाँ पर एक डी ड्राइव में एक्सेल रखा है, उस एक्सेल का नाम हम लोग मान लेते हैं MCA बैच 1, MCA B1, ठीक है। और अब बेटा इस फाइल को यहां पे भी कोई खोल के रखा है, इसका नाम क्या है, MCA बैच 1। अब क्या हो सकता है, यहां भी अपडेट कर रहा है, यहां भी अपडेट कर रहा है, क्या होगा, यहीं पर एक समस्या आएगी, और वही समस्या क्या कहलाएगी, रीड राइट प्रॉब्लम। इसका मतलब एक ही फाइल को या एक ही डेटा को कितने लोग अपलोड करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं, 2 लोग। तो ना ये कर पा रहा होगा ना ये कर पा रहा होगा, उस केस में भी क्या बन जाएगा, डेडलॉक बन जाएगा, उस केस में भी क्या बन जाएगा, डेडलॉक। और जब डेटा को अपडेट करने के समय जो डेडलॉक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीड राइट प्रॉब्लम। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नेक्स्ट हेडिंग डालिए, रीड राइट प्रॉब्लम, या इसी को हम लोग बोलते हैं रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। तो आप रीडर एंड राइटर लिखिए, वो बेहतर होगा आपके लिए, रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम। इसको हम लोग रीड एंड राइट भी बोलते हैं, आप लिखिए रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम लिखेंगे। इट इज अ सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, इट इज अ synchronization, it is a synchronization, it is a synchronization problem, full stop। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, two clients try to use the same data, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे इसी में लास्ट पॉइंट, दिस रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम इज यूजफुल फॉर सच प्रोसेसेस, दिस reader and writer problem is useful for such processes which are competing for a limited shared resources, which are competing for limited shared resources, which are competing for limited shared resources। यानी यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स है, वहीं पर वो आपस में क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। इससे बचने का एक उपाय है, बचने का इसका उपाय है, कैसे बच सकते हैं, तो बचने का उपाय ये है कि हम क्या करें, मान लीजिए यहां पर पे बचने का एक उपाय है कि मान लेते हैं यहां पर एक कंप्यूटर लगा दें, ठीक है, और इस कंप्यूटर को हम कह देते हैं कि ये सर्वर है,
ये क्या है? सर्वर। इसका काम होगा कि ये मॉनिटर करेगा कि भैया तुम दोनों आपस में जुड़े हो, ठीक है, लेकिन जब ये वाला अपडेट कर रहा है तो हम तुमको रोक देंगे। नहीं समझ रहे हो? ये कंट्रोलर का काम करेगा, कंट्रोलर ऑफ एग्जीक्यूशन। यानी क्या कहेगा कि ये काम कर रहा है तो हम किसको रोक देंगे? इसको रोक देंगे। और अगर ये कर रहा होगा तो हम किसको रोक देंगे? इसको रोक देंगे। तो रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम से बचने का क्या तरीका है? हम लोग किसको इंस्टॉल कर सकते हैं? सर्वर। किसको इंस्टॉल कर सकते हैं? सर्वर। इसीलिए देखिएगा तो सीसीटीवी वगैरह बनता है तो सर्वर लगाते हैं। क्यों बनाते हैं सर्वर सीसीटीवी में? तो यहाँ एक बक्सा रख देते हैं और हर एक कंप्यूटर को इंडिविजुअली यहां जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? कि भैया जिसको डेटा लेना है वो जाकर इंडिविजुअली यहां से देखेगा। गौर किए हैं कभी इस चीज को? नहीं किए हैं, खैर छोड़ दीजिए। नहीं किए हैं तो इसको समझ गए, ये वाला तो समझ गए ना कि भैया दो कंप्यूटर है, अगर दोनों में रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम आ रही है तो इससे बचने का क्या उपाय है? क्या लगा देंगे? सर्वर। सर्वर क्या होता है? स्टोरेज पॉइंट होता है। और ये ध्यान रखेगा कि कौन डेटा ले रहा है, कौन डेटा अपडेट कर रहा है, कौन डेटा छोड़ रहा है। आया समझ में? तो लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें, लिखिएगा देयर इज ए सर्वर और कंट्रोलर that ensures that फिर से that if a writer is active then then in that case no other reader or writer can be active. क्लियर है? हाँ, कोई डाउट है यहां तक? समझ गए हैं? अरे यस नो तो बोलिए। कोई तकलीफ यहां तक? नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेडलॉक, लेकिन वो डेडलॉक कहां से शुरू होगा? यही 4 पॉइंट्स। क्लियर है? थैंक यू।